अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। आप अगर हार्ड वर्क करते हैं तो शायद ही 100% स्कोर गेन कर सकें, लेकिन अगर उसी हार्ड वर्क को आप स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं तो बहुत ही कम मेहनत के अंदर आप 100% स्कोर गेन कर सकते हैं। आज की वीडियो दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। एक वो स्टूडेंट्स जो 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेना चाहते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो की मदद से 50+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम बोर्ड के पेपर की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करें। तो चलिए देखते हैं बोर्ड का पेपर कैसा आता है और कौन से यूनिट्स शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं और थ्योरम किस यूनिट से करने हैं। जी तो बेटा, हम अपने मैथ के पेपर को क्वेश्चंस के लिहाज से डिस्कस करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास MCQs का होता है। अच्छा, आपके मैथ के पेपर में 15 मार्क्स के MCQs होंगे। अच्छा, ये MCQs अब करने कहाँ से हैं? आपके जितने भी यूनिट है ना, आपने हर यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो होता है MCQs का। तो जैसे ही आप अपना यूनिट ख़त्म करते हैं तो आपने सबसे पहले अपने जो उस यूनिट के MCQs हैं उनको डन करना। अगर आप तमाम यूनिट के MCQs डन कर लेते हैं और जो थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं उनको अच्छे से याद कर लेते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट्स में से कभी कभी MCQs आता होता है, थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे से डन हो गई, तमाम रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs अगर आप अच्छे से डन कर लेते हैं तो क्या होगा, आपके 15 मार्क्स कन्फर्म हो जाए। तो ये तो हर बच्चा कर सकता है। तो अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 नंबर अपना स्कोर कर, ये जो स्कोर है इसको सिक्योर कर लो। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन होता है। अब फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, अब इसमें क्या है, आप देखें कि आपके जो यूनिट इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, वो यूनिट 1 इन्वॉल्व है, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 यूनिट आपके इन्वॉल्व हैं इस चैप्टर के अंदर, इस शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन के अंदर। अब देखें, जो पहला यूनिट है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब दूसरे में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तीसरे में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चौथे में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5वें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 5 में से 2 आ जाएं और यूनिट 1 में से तब 1 आएगा, कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन अमूमन 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखें, अब अगर हम बोर्ड कुछ पेपर मैंने साथ के साथ ओपन किए हैं, देखें जी। अब आपके पास है एक क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक है। इसमें देखें हमारे पास दूसरा भी क्वेश्चन हमारे यूनिट 1 से है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये देखें एग्जाम्पल है 2.4 से पहले की। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो ये भी हमारा जो यूनिट 2 है उसका शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर 5 को देखो तो ये 3 का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 को देखो तो ये भी एक 3 का शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप 7 क्वेश्चन को देखो तो हमारे पास कितना, ये 4 चैप्टर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी 4 चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन किसका है, लास्ट वाला 5 यूनिट का चैप्टर है, क्वेश्चन है। अब देखें कि जैसा कि हमने अभी देखा, एक और पेपर खोल लेते हैं, उसमें देखें जी हमारे पास पहला पेपर जो है ये देखें स्टार्ट में, ये डिफरेंट बोर्ड्स के हैं, ठीक है। ये सरगोदा बोर्ड का ये पेपर खुला हुआ। तो इसमें देखें पहला क्वेश्चन है हमारे पास मैट्रिक्स का, मतलब यूनिट 1 हुआ ना, तो ये भी मैट्रिक का है यूनिट 1 का। ये हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास यूनिट 2 का ही है, 2.4 का। ये देखें ये यूनिट 3 हो गया, ये भी यूनिट 3 है। और ये देखें हमारे पास सिंपल सॉल्व करना है इसको, ये यूनिट 4 है हमारे पास जो क्वेश्चन है। ये लास्ट में हमारे पास यूनिट 5 का क्वेश्चन है। तो ये सेम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो अब टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो टोटल स्कोर हो गया 12, ठीक है। तो ये इंतहाई सिंपल है। और जो सबसे छोटे और सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना आपकी हर एक्सरसाइज में, वो बोर्ड के अंदर आते होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो वो उस लिहाज से सॉल्व करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का एक पोर्शन होगा। इसमें भी टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। इनका पूरे पोर्शन का जो स्कोर होगा वो 12। अब इसमें जो यूनिट इन्वॉल्व होंगे वो हमारे पास 6 यूनिट इन्वॉल्व होगा, 7,
8, 9, 10 और 11। ये हमारे पास 11 यूनिट इसके अंदर, 11 तक हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। 6 की बात करें तो 6 के अंदर अमूमन एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 9 में से भी 2, 10 में से भी 2, सॉरी 10 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और 11 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो टोटल देखें हमारे पास कितने हो गए, 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए ना। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप 6 की बात करते हैं, अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है कि 6 चैप्टर बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ उस 6 चैप्टर में क्या करें, आप एक्सरसाइज 6.1 का ना, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आपका एलसीएम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 सेम वही वैल्यूज हैं 1 और 4 की, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका एचसीएफ क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर 5 चैप्टर आता है तो मिड टर्म ब्रेक्स हैं, फैक्टर्स हैं, फिर उनमें से हमने कॉमन लेना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। तो ये जो 6 चैप्टर की अगर ये 3 क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन हो जाएगा, ठीक है, अमूमन यहाँ से आता है। अब 7 में से 7 के जो 2 क्वेश्चन है, अक्सर 7.2 का 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो 7 को अच्छे से तैयार करो। 8 में जो 8.1 एक्सरसाइज है, ख़ास तौर पे उसका क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा 9 है, अच्छा 9 हर बच्चा करे, टॉपर तो करते ही करते हैं, मैं सजेस्ट करता हूँ हर बच्चा करे, क्योंकि 9 फ्री के 2 नंबर है। एक कंफर्म में जो डिस्टेंस फार्मूले में से क्वेश्चन आना होता है, और एक कंफर्म में कि जिसका मिड पॉइंट का क्वेश्चन आना होता है। तो ये फ्री के 2 नंबर है, आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स कितने होंगे 4। तो अगर आप 9, 8, 7 और 6 इन चारों चैप्टर को कर लेते हो ना, तो आपके जो 6 क्वेश्चन है ना, आपका पूरा पोर्शन जिसमें से 6 अटैम्प्ट करने थे वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपका 12 स्कोर यहाँ से कंफर्म होता है। नेक्स्ट ये अगर हम बात करें ना क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। अच्छा जो इसमें यूनिट इन्वॉल्व हैं वो यूनिट हमारे पास 12 है, 13, 14, 15, 16 और 17। अब देखें, अब आपका जो 17 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आने, 16 में से 2 आते हैं, 15 में से 2 आते हैं, 14 में से आपके पास 1 आएगा, और फिर 13 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और 12 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। मैं सजेस्ट करता होता हूँ कि आप 17 को, 16 को और 15 को, 15 इंतहाई सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी 15 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, उस रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट में देखें तो आपको क्वेश्चन डायग्राम नजर आएंगी। उसके अंदर आपने कभी किसी डायग्राम में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी की बेस फाइंड करनी है, किसी की परपेंडिकुलर, तो 3 से 4 स्टेप का क्वेश्चन है, हर बच्चा इजीली कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें एरिया फाइंड करना है, सिंपल है। इसमें नीचे लास्ट क्वेश्चन तो डेफिनेशन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में एरिया है, 4 एरिया हमें क्वेश्चन दिया गया है डायग्राम के साथ, वो एरिया फाइंड करना, उनमें से आता है लाजमी। 17 की लास्ट में डेफिनेशन है, डेफिनेशन लाजमी आ जाते हैं यहाँ से, और साथ के साथ आप 14 का भी को अटैम्प्ट करें, याद करें, 14 को भी तैयार करें, 13 को भी तैयार करें, ताकि चांस ना ले सके ना। हमने पूरे 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 9 इसके भी होंगे, हमें कितने इसमें से अटैम्प्ट करने हैं 6, इसका भी टोटल जो वेट होगा मार्क्स का वो 12 होगा। क्लियर बेटा। अब एक बात और कि जो बच्चे 17 चैप्टर की बात करूँगा मैं, 17 चैप्टर में आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो वो टाइम किलिंग भी होता है, उसमें टाइम किल भी हो रहा होता है। तो आप कोशिश करो कि 17 की सिर्फ डेफिनेशन डन कर लो, बाकी जो 12, 13 और 14 की रिव्यू एक्सरसाइजेज है ना, उनके शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से डन कर लेना है। तो 100% है, आप क्या कर सकते हो, 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपने 6 नहीं करने, आपने एटलीस्ट 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं हर पोर्शन में से। हर पोर्शन में से आप 7 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो और एक तरतीब में लिखो। ये नहीं है कि जी आपने फर्स्ट पोर्शन शुरू किया हुआ है तो फर्स्ट पोर्शन के आपने 6 कर लिए और फिर आपने सेकंड पोर्शन किया, सेकंड पोर्शन के अंदर 6 करने के बाद फर्स्ट पोर्शन का जाके 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया। नहीं, आपका जो फर्स्ट पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का चल रहा है ना, उसमें 6 के साथ 7, अगर 7 अटैम्प्ट कर रहे हो तो 7 के 7 एक जगह पे लिखो।
क्लियर। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो दो पार्ट्स में आता है, एक ए पार्ट में आता है और एक बी पार्ट में आता है। जो ए होगा पार्ट आपका वो यूनिट 1 में से होगा। अच्छा, यूनिट 1 में अमूमन सबसे ज़्यादा जो आता है वो 1.6 आती है। 1.6 में क्रैमर, इन्वर्जन दोनों मेथड कोई सा भी आ सकता है, आपको दोनों करने पड़ेंगे अच्छे से। अच्छा, अगर आप 1.6 कर लेते हैं और या 1.5 का लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एक जो पार्ट है वो कंफर्म डन है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बी पार्ट की बात करें तो इसमें यूनिट आपका यूज़ होगा 2 और इसमें जो एक्सरसाइज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो 2.4 एंड 2.6 है। या रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ क्वेश्चन है वो, तो आपने 2.4, 2.6 और रिव्यू एक्सरसाइज अगर डन कर लेते हो तो आपका इस पोर्शन का 4 मार्क्स और ऊपर वाले पोर्शन का 4 मार्क्स, टोटल मिला के 8 मार्क्स आपके डन हो रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका भी एक ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट होगा। ए में आपका यूनिट जो 3 वो होगा, इन्वॉल्व होगा, और बी में आपका जो यूनिट होगा वो 4 इन्वॉल्व होगा। अब अगर 3 की बात करें तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 3.4 है, यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और अगर हम 4 की बात करें तो इसमें ख़ास तौर पे 4.2, ख़ास तौर पे 4.2, कभी कभार होता है कि 4.4 के लास्ट में से क्वेश्चन आ जाएं या कभी 4.1 में से आ जाएं, तो आपने यूनिट 4 कंप्लीट डन करना है। ठीक है जी। अब यूनिट 4 अगर कंप्लीट डन होता है तो 4 मार्क्स इसके, 4 मार्क्स इसके, दोनों पोर्शन के, तो आपका टोटल मार्क्स आप कितना गेन कर रहे हो, 8 स्कोर इस पोर्शन का भी। ठीक है। अब जो बच्चे फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट होगा वो, उसमें जो यूनिट आपका 5 यूज़ होगा ए में, और बी पार्ट में जो यूज़ होगा वो यूनिट 6 होगा। अच्छा, 5 में ख़ास तौर पे 5.4 यहाँ से ज़्यादातर आते हैं, या कभी कभार जो 5.2 है, 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आता है अक्सर। और अगर हम 6 की बात करें तो 6 में से कहीं से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, तो 6 कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको यूनिट 5 और यूनिट 6 अच्छे से डन होना चाहिए, तो जाके आप अपना ये पोर्शन, इसके भी इसी तरह 4 मार्क्स हैं, तो टोटल कितने होंगे, 8। अब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अटैम्प्ट करो, मतलब 1, 2, 3, 4। अगर आप ये 4 चैप्टर कर लेते हो, सोचें अगर आपके ये 4 चैप्टर डन हो गए तो क्या हो रहा है, आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स हैं वो डन हो जाते हैं, और एक पूरा कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन डन हो जाता है। पासिंग मार्क्स वाले बच्चे तो सिर्फ ये जो 4 चैप्टर हैं वो करके पास हो रहे हैं, साथ के साथ वो MCQs कर लें, एक वो थ्योरम कर लें, तो वो 50+ स्कोर आसानी से लेके जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो टॉपर बच्चों, अगर टॉपर बच्चों की बात करें वो तो ये 4 करें ही करें, लेकिन एहतियातन वो 5 और 6 को भी अच्छे से तैयार करें, क्योंकि चांस नहीं लेना। 5 और 6 को एक अपने ऑप्शन में रखें उसको लाजमी, खुदा न खास्ता 3 में या 4 में गड़बड़ होती है तो आप 5-6 को जाके अटैम्प्ट कर सको। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 आता है वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब उसका जो ए पार्ट है वो यूनिट 7 में से आएगा, और उसका जो बी पार्ट है वो यूनिट 17 में से आएगा। अच्छा, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, मैं नहीं कहूँगा कि ये अटैम्प्ट करो। क्या होता है कि 17 चैप्टर में कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, तो आप कोशिश करें 10 से 15 मिनट पहले अपना पेपर कंप्लीट करें ताकि उसको रीचेक कर सकें, कोई मिस्टेक है उसको देख सकें। तो एहतियातन आपको 15 से 20 मिनट पहले पेपर अगर ख़त्म करना है तो आप इस क्वेश्चन पे कभी नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपने ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 7 रखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये थ्योरम होते हैं आपके, ठीक है। आपके ये थ्योरम है, आपने कौन से चैप्टर के करने हैं। अच्छा, इसमें सजेस्ट करते हैं, कुछ बच्चों को 12 के आसान लगते हैं, कुछ को 16 के आसान लगते हैं। आपका या तो 12 में से कंफर्म आता है एक थ्योरम, और 16 में से एक थ्योरम कंफर्म आता है, ये कंफर्म है। आपने अपने लिहाज से चूज करना है
कि आपको कौन से यूनिट के थ्योरम आसान लगते हैं। आपको अगर 16 के आसान लगते हैं तो सिर्फ 16 के करें, 12 को ना करें, उस पर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है मुझे 12 के आसान लगते हैं तो फिर आप 16 वाले थ्योरम्स को बिल्कुल अटैम्प्ट ना करें। तो ये अगर एक थ्योरम आपने लाजमी करना है, कोई एक यूनिट लाजमी करना है, तो ये भी कितने नंबर का हुआ, 8 मार्क्स का हुआ। अब देखें लॉन्ग क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के और 2 ऊपर से आपने अटैम्प्ट किए 8 और 8, टोटल आपके 24 हो गए ना। अब शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरह अगर तरतीब से करते हैं तो 12 12 12 तीनों के कंप्लीट करते हैं, साथ के साथ आप रिव्यू एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज कर रहे थे 15 मार्क्स के वो थे। तो इस तरीके से ये स्मार्ट वे जो सा है, बजाय कि इतनी ज़्यादा एफर्ट डालने के स्मार्ट वे में आए, माइंड में एक रखें कि मुझे किस तरतीब से चलना है, उसको फॉलो करें और अपना पेपर अटैम्प्ट करें। 75 स्कोर लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस सर पे हावी ना करें कि मैथ मुश्किल है, तरतीब से चलते रहें। पूरा टाइम है, साल होता है हमारे पास मैथ करने के लिए, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।